बंधुपुरा की घाटी गांव क्षेत्र का ये दृश्य आप देख सकते हैं, किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसके बावजूद भी वन विभाग या प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान यहाँ नहीं है। ये एक बड़े अचरज की बात है। क्यों ध्यान नहीं दिया गया है या ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, ये भी अपने आप में एक मुद्दा हो सकता है। इंडिया खबर लाइव की टीम आपको इन सभी दृश्यों से अवगत करा रही है। प्रशासन को भी बताना चाहती है कि इस पर कार्रवाई की जाए। इस तरह से ही यदि प्रकृति का हम दोहन करते रहेंगे तो शायद हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बीते दिवस कोरोना काल में प्रकृति ने हमें यह पाठ अच्छे से पढ़ाया है कि यदि पेड़ नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। इंडिया खबर लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग खड़े हुए हैं नेशनल हाईवे NH3 पर, जहां की घाटी गांव क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग पहुंचे हुए हैं सोनचरैया अभ्यारण्य के। और कुछ पर्यावरणविद हम लोगों से इस समय जुड़े हुए हैं और मौका है ग्वालियर के फेफड़ों के नाम से विख्यात एक जगह घाटी गांव क्षेत्र में पड़ती है। उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ गलत कार्य हो रहे हैं और किस तरह से उनको हम रोक सकते हैं या वृक्षारोपण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या संभावनाएं नज़र आती हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ग्वालियर के फेफड़ों के नाम से जो मुहिम चलाई गई थी अभी कुछ दिनों पहले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने कहा प्रकृति पूजक समाज है। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम गंगा की पूजा करते हैं, हम धरती माता की पूजा करते हैं। और इसका कारण यह है कि हम प्रकृति से जितना लेते हैं उतना प्रकृति को देते हैं। हम चाहते हैं कि पेड़ हों जिससे वर्षा हो, उचित वर्षा हो। और जो ग्वालियर के तत्कालीन रियासतें रही होंगी, उनने उस समय ग्वालियर के लिए ये बनाया कि ग्वालियर के लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिले और उसके लिए हरसी, ककेतो, तिघरा डैम बनाए। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में बारिश नहीं हो रही है। और ग्वालियर में बारिश इसलिए नहीं हो रही कि ग्वालियर में पेड़ कट गए। दूसरी बात, जिस तरह से पहले क्या था कि प्रकृति को हम देवी मानते थे और प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना प्रकृति को दे सकें या प्रकृति स्वयं पूर्ति कर सकें। अभी कुछ समय से जो अंधानुकरण, दोहन की जगह शोषण करने का प्रकृति का चला है, उसके कारण ग्वालियर में लगभग 10 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई। जितने हमारे बुजुर्ग जानते हैं वो कहते हैं कि कभी ग्वालियर ठंडे प्रदेशों में माना जाता था। शिवपुरी सिंधिया रियासतकालीन रियासत ठंडों में गर्मियों में रहती थी क्योंकि वो हिल स्टेशन हुआ करता। लेकिन जब बारिश नहीं हो रही, बारिश क्यों नहीं हो रही, बारिश इसलिए नहीं हो रही तो हमने पेड़ों की अंधी कटाई की है। पेड़ को संरक्षित करने वाले वनों की हमने अंधानुकरण करके इतना ज़्यादा उत्खनन कर दिया है कि आप देखेंगे कि घाटी गांव वन क्षेत्र में आपको जगह जगह हरे और सफ़ेद चिन्ह दिखाई देते हैं। हमारा कहना ये है कि ग्वालियर के जो जंगल हैं, घाटी गांव वन क्षेत्र के जो जंगल हैं, वो ग्वालियर की प्राणवायु के फेफड़े हैं। वो ग्वालियर की जनता के फेफड़े हैं। उन फेफड़ों को अगर आप क्षतिग्रस्त कर देंगे तो जो बारिश नहीं होने वाली है उससे हमारा पानी खत्म हो जाएगा। तो पानी खत्म हो जाएगा तो हम जिएंगे कैसे?
तो हमको हमारे बच्चों के स्वर्ण भविष्य के लिए उन ग्वालियर के फेफड़ों का इलाज करने की आवश्यकता है। अभी हमने देखा कोरोना नामक महामारी आई, उसमें कोरोना में शहरी लोगों को प्रभाव इसलिए ज़्यादा पड़ा क्योंकि ग्रामीण के पास जो ऑक्सीजन की जो मात्रा थी, ऑक्सीजन की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। जिन लोगों ने उस दौर में अपने को ऑक्सीजन के अनुकूल कर लिया, पहाड़ों घूमने जाने लगे, टहलने जाने लगे, योगा करने लगे, उन लोगों ने भी अपने आप को इस महामारी से बचा लिया। लेकिन जब प्राणवायु होगी ही नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा का स्तर अच्छा होगा ही नहीं, तो हम आगे आने वाली बीमारियों से, आगे आने वाली महामारी से निपटेंगे कैसे? इसलिए ग्वालियर के फेफड़ों का एक प्रयास है, इस संस्था के साथ जो लोग अच्छे जुड़ रहे हैं, उस सबका एक प्रयास है कि ग्वालियर के उन फेफड़ों का इलाज करने की आवश्यकता है, उनको इस टीबी की बीमारी से बचाने की आवश्यकता है। इसलिए ग्वालियर के फेफड़े उस दिशा में अपने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कार्य करने का प्रयास कर रहा है और सबका आह्वान करते हैं ग्वालियर के आसपास के लोग सब लोग हमारे साथ जुड़ें और इसको बड़ा जबरदस्त अभियान बनाएं। ये सारा शासन के भरोसे, कुछ लोगों के भरोसे नहीं चलेगा। इसके लिए हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होगी, तब हम ये सब चीज कर पाएंगे। एडवोकेट भानु प्रकाश जी का कहना है कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड तो खरीद सकते हैं, लेकिन आखिर ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? और जब ऑक्सीजन होगी नहीं तो जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से सभी ग्वालियर क्षेत्र के वासियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। वीडियो खबर लाइव के दर्शकों का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्वालियर के फेफड़ों की। जी हाँ, ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से पूरा देश जूझ रहा था, ग्वालियर में भी इसका संकट महसूस किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं गजराज सिंह सिकरवारी, जो कि समाज सेवी भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। गजराज जी, क्या कुछ है आप सोचते हैं इस बारे में, क्या किया जा सकता है? देखिए, पर्यावरणविद तो हर इंसान होता है और हर मानव को होना चाहिए। सनातन धर्म में पृथ्वी को ईश्वर तुल्य माना गया है, 5 तत्वों से पूजा करते हैं और 5 तत्वों से शरीर बना है। मैं तो हर इंसान को पर्यावरण मानता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि कलयुग में हर इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो प्रकृति का शोषण दिन पे दिन करते जा रहा है और जितनी भी महामारियाँ और कष्ट आज की डेट में मानव जाति को आ रहे हैं, वह पर्यावरण की वजह से ही आ रहे हैं। आज भी अगर मानव जाति अपने आप को सुधार कर लेती है और पर्यावरण के प्रति अपना लगाव और झुकाव और अपने प्रेम को दर्शाती है, पर्यावरण का शोषण करने की बजाय उसकी रक्षा करती है, तो मेरा ये मानना है कि आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर जिस गति से हम आज पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, विश्वास मानिए कि आप अपनी पीढ़ियों के लिए कितना भी धन संचय कर लीजिएगा, लेकिन आप उनको जीवन देने वाले पर्यावरण को खरीद नहीं पाएंगे। जी, ये ग्वालियर के फेफड़ों का जो आपने कंसेप्ट लेके आए हैं, ग्वालियर के फेफड़े मतलब हम किस जगह को बोल सकते हैं? देखिए, हुआ क्या है कि अभी जब जो सेकंड वेव आई थी, उसमें जब उसके अंदर इन्फेक्शन की बात चली, हमने कुछ सिट स्किन देखे जिसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखने से इन्फेक्शन की मात्रा को पकड़ा जा रहा था। मैं इस क्षेत्र में हर हफ्ते आता हूँ, कहीं जाता हूँ जंगलों में। लौटते में मैंने देखा बड़ा सा पहाड़ वो हरेन है, क्योंकि अभी बारिश हुई थी पीछे तो वो हरा हो गया था, लेकिन उसके बीच में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जो थे वो मुझे दिखे और मुझे वो चीज़ इससे इंटरेक्ट की कि यार ये तो वो है। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि जो वन होते हैं वो पृथ्वी के फेफड़े होते हैं, तो जब वन ख़त्म हो जाएंगे तो पृथ्वी के फेफड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो पृथ्वी के फेफड़ों में ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है, जिनसे वन काटे जा रहे हैं, ये एक तरह का इन्फेक्शन है और इसका इलाज अगर जनता ने, प्रशासन ने, शासन ने, चुनी हुई सरकारों ने नहीं किया तो ये सिर्फ हमें नहीं, नुकसान सबको होगा। मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जनजागरण में जुड़े, समस्या को समझें, जो प्रकृति की विषमताएँ हैं उससे जो लोगों को नुकसान हो रहा है, उन विषमताओं को दूर करें जिससे इस इन्फेक्शन को रोका जा सके। अगर हमने इन्फेक्शन समय रहते हुए रोक लिया तो हमारा शहर बच जाएगा। अन्यथा आप विश्वास कीजिए, आप पानी चाहे संभल से लाएँ, चाहे यमुना से लाएँ, आप सारा पानी पी जाएंगे
पूरा पानी नहीं हो पाएगा। आपका शहर दुनिया में नंबर 3 या 4 पर है प्रदूषण के ऊपर। आप दिन भर इतनी मिट्टी खा रहे हैं, दिन भर इतना प्रदूषण रहित वायु ले रहे हैं कि आपको बीमारियां होनी है। कहा जाता था पुराने उसमें कि अगर सेहत है तो सब कुछ है। आज सेहत के प्रति लोग इतने ज़्यादा वो हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी सबसे अपील समझिए, विनम्र निवेदन समझिए, हाथ जोड़कर विनती समझिए कि देखिए अगर जान है तो जहान है। सेकेंड वेव में सब लोग मारा कर रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, देख रहे थे कि यार कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं से बेड मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कुछ नहीं मिला। जो बचा सकते हैं बचा लीजिए, जो लोग बचे हुए हैं वो लोग जागरूक हो जाइए। मैंने ये जाना है कि गाँव में इस चीज़ का इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ शुद्ध वायु है, वो मेहनतकश लोग हैं और स्वच्छता से रहते हैं। शहरों में इसमें थोड़ा दिक्कत है, जिस वजह से शहरों में प्रॉब्लम ज़्यादा आई है। आपने अवैध उत्खनन की भी बात की है, क्या इसके बारे में शासन या प्रशासन को अवगत कराया गया है? जी, मैंने काफ़ी लोगों से इस पर चर्चा की है। कलेक्टर साहब का बड़ा सहयोग रहा है इसमें। एसपी साहब ने तो 2 बार इस पर कार्रवाई भी की है और कार्रवाई करने की वो कही है। मामला चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में है, आपके होम मिनिस्टर के संज्ञान में है। DFO अभिनव पल्लव जी ने अपनी टीम भी लगाया हुआ है, कार्रवाई है जिससे रुके। पर मेरा ये मानना है कि प्रशासन को कार्रवाई करने का सीमित रहना चाहिए। प्रशासन को यहाँ विजिट करनी चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए कि इन गाँव वालों के लिए हम कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। क्या यहाँ पर हम सब्जी की खेती करा सकते हैं, किसी चीज़ की और खेती करा सकते हैं, जिससे 80% गाँव वाले इस चीज़ से सहमत नहीं है, ये मेरा मानना है। 20% गाँव वालों की वजह से ये समस्या है। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आके चर्चा करेगा तो उसको यहाँ की समस्या की जानकारी होगी और समस्या का समाधान आसानी से मिल जाएगा। हम ग्वालियर के फेफड़े के जरिए सरकार को, प्रशासन को और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं वो करेंगे और करके गाँव वालों को इस अवैध उत्खनन से बाहर निकालेंगे और इनको मेन उसमें जोड़ेंगे, जिससे कि हमारे ग्वालियर के फेफड़े बचे रहें, इनका संक्रमण कम हो जाए, खत्म हो जाए। ग्वालियर के हमारे जो लोग हैं, ग्वालियर वासी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ग्वालियर वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि भाई साहब घरों से बाहर निकलिए, आसपास देखिए। अगर आपने आज पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया तो कल पर्यावरण आपका संरक्षण नहीं करेगा। जिस तरह से आप आने वाली पीढ़ियों के लिए धन संचय करते हैं, उसी तरह आपको पर्यावरण संचय करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो या तो आप ग्वालियर छोड़ के ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर्यावरण उचित होगा और एक दिन ये ग्वालियर विस्थापित हो जाएगा। तो हमारे साथ कुछ पर्यावरणविद और समाजसेवी लोग जुड़े थे जिन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। अब ग्वालियर वासियों को आगे सोचना है कि इस ऑक्सीजन को हमें कैसे बचाना है, इस वन संपदा को कैसे बचाना है, उत्खनन को कैसे रोकना